तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जो कल की क्लास जो हुई थी, जहाँ समाप्त हुआ था उसके जस्ट आगे से पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में यही पढ़ेंगे कि किन किन परिस्थितियों में एन का प्रयोग होता है कुछ, एंड देन उसके बाद हम लोग द का यूज स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं इस क्लास में द स्टार्ट कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो का लेंथ अगर बढ़ेगा तो द का स्टार्ट इस क्लास में नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए एन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। किन किन परिस्थितियों में होता है? तो निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। चलिए उन परिस्थितियों को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है कि वन के अर्थों में क्या है कि ए एन का प्रयोग जो हम करते हैं वन के अर्थों में, एक के अर्थों में। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मैन हैज़ अ हेड। मैन हैज़ अ हेड मतलब मनुष्य को एक सिर है। क्या है? मनुष्य को एक सिर है। यहाँ पे देखिए मनुष्य को एक सिर है। एक मतलब जो एक हो, हर किसी के पास, जिसके पास हो, मतलब जो एक हो, केवल एक। जैसे में दूसरे का एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट। एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट मतलब हर देश को एक संसद है, या हर देश में एक संसद है, या हर देश के पास एक संसद है। एक देश में तो दो संसद नहीं होती है ना, मतलब जो एक हो। वहीं कह रहा है कि वन के अर्थों में ए एन का हम प्रयोग करते हैं। किन किन परिस्थितियों में? तो वन के अर्थों में। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे में आप देखिए, जैसे में गाय को एक पूँछ होती है, ठीक है। जितनी भी गाय हैं उन सबको एक ही ना पूँछ होती है, 10 तो नहीं ना होता है भाई, एक ही होता है। इसलिए इसका तात्पर्य इतना ही समझिए कि वन के अर्थों में ए एन का भी प्रयोग होता है। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, या आप मतलब साधारण शब्दों से समझिए कि गाय को एक पूँछ होती है। बढ़िया, अब आगे चलिए। सम या सटर्न मतलब कोई के अर्थों में। सम या सटर्न मतलब कोई के अर्थों में भी यहाँ पे होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। ए मिस सीता वांट्स टू मीट यू। क्या कह रहे हैं कि ए मिस सीता वांट्स टू मीट यू मतलब कोई मिस सीता। क्या है? कोई मिस सीता, पता नहीं कौन है, बट वो अपना नाम क्या बता रही है? सीता। वो क्या करना चाहती है? आपसे मिलना चाहती है। मुझे नहीं पता है कि कौन सीता है, बट वो अपना नाम क्या कर रही है? मतलब अपना नाम वो रिवील कर रही है, बता रही है कि मेरा नाम सीता है, वो आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, तो देखिए वही कह रहे हैं कि ए मिस सीता वांट्स टू मीट यू। कोई मिस सीता आपसे मिलना चाहती है। तो इसके पहले एक का प्रयोग हुआ, यानी कि सम या कोई के अर्थों में भी होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एनी के अर्थों में भी ए एन का प्रयोग होता है। किसके अर्थों में? एनी मतलब कोई। जैसे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दिया। ठीक है, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे कोई किताब न दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि शी डज नॉट लाइक टू रीड अ नोवेल। शी डज नॉट लाइक टू रीड अ नोवेल मतलब वह कोई उपन्यास नहीं पढ़ना पसंद करती है। कोई मतलब कुछ भी नहीं, कोनो दे दीजिए, आप कोई भी किताब दे दीजिए,
वहाँ नोवेल हटाकर अपने बुक रख दीजिए, मतलब पसंद ही नहीं करती कोई कुछ भी पढ़ना हो। तो उसमें भी ए एन का प्रयोग होता है। जैसे में यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पे ए नहीं कि ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे कोई यहाँ पे आया एनी है ना, कोई किताब नहीं दी। शी डज नॉट लाइक टू रीड अ नोवेल, वो कोई नोवेल मतलब पढ़ना पसंद नहीं करती है। समझे, कोई के अर्थों में होता है एन का भी प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ईच एवरी या पर के अर्थों में भी ए एन का प्रयोग करते हैं। ईच या एवरी मतलब प्रत्येक या प्रति के अर्थों में भी, मतलब उसमें भी क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ आएगी। चलिए देखते हैं। जैसे में आई गो देयर वंस ए वीक भी लिख सकते हैं। आई गो देयर वंस ए वीक मतलब मैं वहाँ प्रत्येक सप्ताह एक बार जाता हूँ। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई गो देयर ईच या एवरी अ वीक मतलब मैं वहाँ प्रत्येक सप्ताह एक बार जाता हूँ या प्रत्येक सप्ताह में एक बार जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए वीक हो गया, ईच या एवरी, इसके जस्ट पहले भी ए लग गया यहाँ पे। तो यही कह रहा है ईच या एवरी के अर्थों में भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कि सी अर्न्स 2000 पर, देखिए यहाँ पे ए मंथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप यहाँ पे पर मंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ए लगाइए तो, चाहे आप यहाँ से इसको ला कर इसको लिखिए तो पर मंथ, दोनों बातवा सेम ही होगा। समझे, यही क्या कर रहा है, यही कर रहा है कि सी अर्न्स 2000 ए मंथ या पर मंथ मतलब वो प्रति माह 2000 कमाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब इतना समझिए कि ईच या एवरी यानी प्रत्येक, और उसके बाद में पर मतलब प्रति, इनके अर्थों में भी हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ए एन का प्रयोग करते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेशन मतलब जाति बताने के लिए। समझिए यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन मतलब जाति बताने के लिए भी ए एन का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझिए, एक काउ इज यूजफुल एनिमल्स, क्या है, एक गाय क्या है, एक गाय क्या है, एक गाय जो है यूजफुल मतलब लाभदायक, उपयोगी क्या है, पशु है। अब इसको आप एक काउ बराबर एनी काउज या ऑल काउज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात दूंगी है कि इससे भी आप जाति रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास रिप्रेजेंटेशन मतलब जाति बता रहे हैं। एनी काउ मतलब एनी सभी गाय, या ऑल काउज मतलब पूरी गाय क्या है, लाभदायक होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूसरे एग्जांपल में ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, ये भी लिख सकते हैं। या अब देखिए ए डॉग जब होगा तो उसके लिए आप ए डॉग लिखिए या एनी डॉग लिखिए या ऑल डॉग लिखिए। क्लास रिप्रेजेंटेशन समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर ध्यान से समझिएगा, ये जो छठा नंबर है यहाँ से ध्यान से समझना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मतलब ए एन का प्रयोग का ये लास्ट चरण है, ये लास्ट क्लास है, इसलिए इसको आप यहाँ से आप बारीकी से समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो और उस नाउन से कोई निश्चित वस्तु, व्यक्ति मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो तो उस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा तो ही समझ आएगा। इसको ध्यान से पढ़िए कि किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो और उस नाउन से कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो, लेकिन उससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो तो उस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। पढ़ लिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ही लव्स ए गर्ल। गर्ल्स क्या है? गर्ल। ही लव्स ए गर्ल, ही लव्स ए गर्ल मतलब वह क्या है? वह एक लड़की से क्या करती है, मतलब क्या करता है, वह एक लड़की से क्या करता है? प्रेम करता है। क्या करता है? प्यार करता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ही लव्स ए गर्ल मतलब वह एक लड़की से क्या करता है? प्रेम करता है। देखिए अब मान लीजिए नहीं समझ आया ना, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मुझे बताया है कि हाँ हम एक मतलब लड़की से एक प्रेम करते हैं, यहाँ तक समझे, ठीक है। अब किस लड़की से वो प्रेम कर रहा है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं बताया कि हाँ फलाना नाम, एस नाम, डी नाम, मतलब जो भी नाम है वो नहीं बताया है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दिया है कि हाँ हम एक लड़की से प्रेम करते हैं, ठीक है। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि अरे भाई बताओ कि तुम्हारा दोस्त किससे प्यार करता है, पूछ रहा है कि तुम्हारा दोस्त किससे प्यार करता है। तब हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ यही कहेंगे ही लव्स अ गर्ल मतलब वह एक लड़की से प्यार करता है। वो पूछ रहा है किससे प्यार करता है, तो हम कह रहे हैं एक लड़की से प्यार करता है। बट किस लड़की से प्यार कर रहा है ये तो नहीं ना पता है मुझे। तो यह नाउन है, लड़की क्या है मतलब यहाँ पर नाउन है, बट क्या है? अनिश्चित है ना, मुझे नहीं पता है। अगर हम पहले मिले होते तो हमको पता रहता, यहाँ पर मुझे पता नहीं ना है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, इसको फिर से समझिए कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो, सिंगुलर काउंटेबल हो जिसको हम गण सकते हैं, काउंटेबल गणनीय हो और एक वचन में हो, और उस नाउन से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। निश्चित मतलब जिसको आप जानते हैं, ठीक है, जिसको आप जान रहे हैं वो ना हो, पहली बार हो, तो उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझिए आप। अब कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से आप समझिए फिर। ही लव्स अ गर्ल, ही लव्स अ गर्ल कि ही लव्स ए गर्ल मतलब वह एक लड़की से प्यार करता है। किस लड़की से प्यार करता है भाई मुझे नहीं पता है, बट लड़की से प्यार करता है, तो इसके पहले हम इस नाउन के पहले ए का प्रयोग हो गया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई नीड अ पेन। आई नीड अ पेन मुझे पेन की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, मतलब मुझे पेन की ज़रूरत है। अब ये मुझे पता है कि मुझे पेन की ज़रूरत है, बट आपको ये पता नहीं है, मतलब आपको ये पता नहीं है कि किस पेन की ज़रूरत है। मुझे रेड कलम की ज़रूरत है, ब्लू कलम की ज़रूरत है या ब्लैक कलम की ज़रूरत है, ये आपको पता नहीं है, बट मुझे पता है। तो जब आपको पता नहीं है तो अनिश्चित हुआ ना भाई, किस पेन की ज़रूरत है। हम कहेंगे भाई मुझे पेन की ज़रूरत है, तो आप क्या कीजिएगा? आप पूछिएगा कि नहीं कि हाँ भाई किस कलम की ज़रूरत है आपको, तब हम बताएंगे। तो बट आपको तो पता नहीं ना, हम बोल रहे हैं किसी ने मुझे एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे कह रहा है ना कि आई नीड अ पेन मुझे एक कलम की ज़रूरत है, बट किस कलम की ज़रूरत है मुझे नहीं पता है। किसको नहीं पता है? मैं जिसको बोल रहा हूँ उसको नहीं पता है कि आई नीड अ पेन, मैं बोल रहा हूँ उसको मुझे एक पेन की ज़रूरत है, बट उसको नहीं पता है, तो अनिश्चित हुआ। तो देखिए, तो वही फिर यहाँ पे हो गया आई नीड अ पेन, तो पेन के पहले क्या आ गया? पेन हमारा क्या हुआ जी? ये हमारा नाउन हुआ ना, और नाउन ही पहली बार बोध करा कि इसको पेन की ज़रूरत है, बट मुझे पता नहीं है, मतलब उसको, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट जो सुन रहा है उसको नहीं ना पता है, ठीक है। तो उसके पहले ए का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे कह रहा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट बार हो और उस नाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु, किसी निश्चित मतलब जिसको आप जान रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर नहीं जान रहे हैं, तो पेन हो गया, आई नीड अ पेन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शी लिव्स इन अ फ्लैट। शी लिव्स इन अ फ्लैट मतलब वह एक फ्लैट में क्या करती है? रहती है।
वो एक फ्लैट में, मान लीजिए कोई कह रहा है, कोई फ्रेंड है वो बोल रहा है कि वो कहाँ रहती है, वो कहाँ रहती है, आप यही ना बोलिएगा कि हाँ वो फ्लैट में रहती है, बट किस फ्लैट में रहती है ये आपको नहीं पता है, अनिश्चित हुआ कि नहीं। आप मतलब कोई पूछ रहा है, आप यही ना बोलिएगा कि हाँ वो फ्लैट में रहती है, आपको नहीं पता है, बट किस फ्लैट में रहती है ये तो आपको नहीं पता है, नहीं ना पता है, तो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो जब अनिश्चित हुआ और पहली बार नाउन, फ्लैट क्या हुआ, नाउन हुआ ना भाई। देखिए भाई, दुनिया में जितना भी चीज़ है, अगर जिसका भी अगर नाम है समझो कि वो नाउन है। तो फ्लैट क्या है, एक नाम है ना, फ्लैट एक नाम है, तो क्या हुआ, नाउन हुआ ना। चलिए, तो वहीं क्या है कि सी लिव्स इन अ फ्लैट, मतलब वह एक फ्लैट में रहती है। किस फ्लैट में रहती है मुझे नहीं पता है, जब मुझे नहीं पता है तो नाउन हुआ, बट अनिश्चित का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक प्रयोग होगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो। जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। तो उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, समझिए, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक। तो कॉम्प्लीमेंट, आखिर कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आगे हम पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे, बट इसको यहाँ पे मतलब शॉर्ट में समझते हैं थोड़ा सा, ताकि परेशानी हम लोग को ना करे, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट वह शब्द या वाक्यांश होता है जो क्या करता है, वह शब्द या वाक्यांश होता है जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, ठीक है। जो वाक्य के अर्थ को क्या कहता है, स्पष्ट करता है, वहीं उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, समझे। सार में समझिए, समझे इतना। ये 2 प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसका ये मुख्य रूप से जो है ना, ये मुख्य रूप से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी बताता है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा ही डिटेल्स में बताती है। बट हम लोग को अभी इधर नहीं जाना है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग को आगे पढ़ना है। बस इतना ही मोटा मोटा समझिए, आगे जो मतलब ये जो टॉपिक चलेगा उसमें इसको विस्तृत से जानकारी हासिल करेंगे, बट इतना ही समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो उस नाउन के पहले क्या होता है, ए या एन का प्रयोग होता है। ऐसे नाउन्स के नाम के साथ प्रोफेशंस भी शामिल होते हैं। प्रोफेशंस का मतलब क्या होता है, तो प्रोफेशंस का मतलब होता है पेशा। पेशा समझते हैं ना, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, पेशा ही तो है। इंजीनियर क्या है, ये भी तो पेशा ही है, समझे, पेशा इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए कि देयर वाज ए किंग, क्या है, देयर वाज ए किंग। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, देयर वाज अ किंग, ये क्या है, एच भी है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और एक किंग है, ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है। किस तरह, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग, सिंगुलर कंटेबल नाउन, इसको हम कह सकते हैं कि नहीं, सिंगुलर है, सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, क्या करता है, अब मान लीजिए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो उस नाउन के पहले क्या होता है, उस नाउन के पहले ए या एन का मतलब प्रयोग होता है। देखिए, अगर वहीं बताया पहले, क्या बताया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, अर्थात उसका अर्थ को बताता है, किसके, वाक्य के अर्थ को। तो अगर यहाँ पे अगर किंग हटा दीजिएगा, इसको
मान लीजिए थोड़ी देर के में अटक गया, तो देयर वाज कभी हो जाएगा, वाक्य अधूरा रहेगा ना। अब यहीं यहाँ पे किंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाक्य पूरा हो जाएगा, इसका मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे देयर वाज ए किंग, वहाँ एक राजा था। देयर वाज ए किंग, कहाँ राजा था, तो वहाँ एक राजा था, पूरा वाक्य हो गया। अब इसको हटा देंगे कि इसको राजा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयर वाज वहाँ कथी, वहाँ एक कथी, क्या कुछ भी नहीं, तो इसलिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो ये किंग जो हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो देयर का कॉम्प्लीमेंट है। अब किस तरह देयर का कॉम्प्लीमेंट है, तो देखिए देयर का जो इस तरह कॉम्प्लीमेंट, इसको समझने के लिए हम लोग आगे जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिटेल से समझेंगे। बट यहाँ पे इतना ही जानिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पूरक है ना, ये सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत मतलब बताता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसके बारे में बताता है। इतना ही समझिए अभी इसमें, क्योंकि इसका जो है ना टॉपिक बहुत लेंथी है, आगे चल के पढ़ेंगे। हमको इतना ही अभी इसका ज़रूरी है। जैसे में ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक पेशा है ना जी, पेशा। जब यहाँ पे डॉक्टर एक पेशा है तो पेशा के पहले हमारा ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो उस नाउन के पहले ए आई एन का प्रयोग होता है। और जो उस नाउन्स में क्या है, प्रोफेशन शामिल होता है। प्रोफेशन मतलब उस नाउन्स में पेशा भी शामिल होता है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जब किसी एक्सक्लेमेटरी वाक्य में हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। अब ये समझिए क्या कह रहे हैं कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग क्या हो, एक्सक्लेमेटरी वाक्य में हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, ठीक है। तब यहाँ पे आता है एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिक बोधक अवयव। और विस्मयादिक बोधक अवयव क्या होता है भाई, देखिए इसको भी थोड़ा सार में समझते हैं। तो विस्मयादिक बोधक अवयव का मतलब होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब किसी एक्सक्लेमेटरी वाक्य में हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है, ए एन का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिक बोधक अवयव। अब विस्मयादिक बोधक अवयव क्या है, तो सार में समझिए कि विस्मयादिक बोधक अवयव वह शब्द या वाक्यांश होता है जो या जिससे खुशी, दुख, आश्चर्य, गुस्सा या कोई और गहरी भावना व्यक्त करे, क्या करे, या कोई और गहरी भावना व्यक्त करे, उसी को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। समझ गए कि वैसे शब्द या वाक्यांश जिससे आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा या कोई और गहरी भावना व्यक्त हो उसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। जैसे में समझिए आपको बताते हैं, वाह क्या कमाल कर दिया भाई। कोई नहीं बोलता है कि वाह कमाल कर दिया भाई, वाह आश्चर्य हुआ ना। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे में ये देखिए, ये क्या है, मार्कर है ना जी। अब मान लीजिए अचानक ही छूट रहा है, इस तरह अचानक छूट रहा है तो क्या बोलेंगे, अरे ये अचानक छूट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अरे इस तरह बोलते हैं ना, अरे तो क्या हुआ, आश्चर्य हुआ ना, ये छूट रहा है। मान लीजिए ये छूट गया, अगर मुझसे नहीं पकड़ाएगा तो बोलेंगे अरे इस तरह, तो क्या हुआ, आश्चर्य हुआ।
तो यही होता है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब यही होता है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं व्हाट ए लवली गर्ल, मतलब क्या सुंदर लड़की है, वाओ, ऐसा नहीं होता है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद में ए एन का जो है ना थोड़ा सा यूज नंबर में करते हैं। तो बस इतना ही मुख्य था, बस यहाँ तक। पहले आपको इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्या होता है कि ए एन का प्रयोग थोड़ा मात्रा बताने में, उसके बाद में नंबर के लिए भी किया जाता है, तो वो सब आम बात है, आप सब जानते ही होंगे। बस ए एन का प्रयोग आज यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम लोग न्यू टॉपिक मतलब द का प्रयोग, ए एन समाप्त हो गया और कल अब हम लोग द का प्रयोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।